दुनिया की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसले सिर्फ कूटनीति से नहीं, दबाव और चेतावनी से लिए जा रहे हैं। अमेरिका से आई दो बड़ी खबरें, एक रूस को लेकर और दूसरी ग्रीनलैंड को लेकर वैश्विक ताकतों के बीच तनाव को साफ दिखा रही है। सबसे पहले बात रूस की। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक बड़े बिल की मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित कानून का नाम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025। ये बिल सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है, बल्कि उन देशों को भी निशाने पर लेता है जो सस्ते रूसी तेल के जरिए मॉस्को की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। इस कानून का सीधा असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है। प्रस्ताव है कि रूस से जुड़े सामान और सेवाओं पर अमेरिका में कम से कम 500% तक टैरिफ लगाया जाए, यानी व्यापार को लगभग असंभव बना दिया जाए। संदेश साफ है कि जो पुतिन के साथ खड़ा होगा उसे कीमत चुकानी ही होगी। लिंडसे ग्राहम का कहना है कि ये बिल ऐसे समय लाया जा रहा है जब यूक्रेन को लेकर शांति वार्ता चल रही है। उनका आरोप है कि एक तरफ यूक्रेन समझौते की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस हमले तेज कर रहा है। ऐसे में अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि आर्थिक हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। इस पूरी कहानी में भारत का नाम भी खुलकर लिया गया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंचे टैरिफ से खुश नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने हाल के महीनों में रूस से तेल खरीद कुछ हद तक कम की है, लेकिन अमेरिका अब भी इसे यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन मानता है। फिलहाल भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर करीब 50% तक टैरिफ लगाए जाने की बात सामने आ चुकी है। भारत की दलील बिल्कुल साफ है, देश अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल खरीदता है, किसी युद्ध को फंड करने के लिए नहीं। लेकिन वैश्विक राजनीति में तर्क से ज्यादा ताकत मायने रखती है। अब दूसरी बड़ी खबर, ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए और वो इसके लिए खरीद या बल प्रयोग दोनों विकल्पों से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड आज रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी मौजूदगी बढ़ रही है और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने डेनमार्क पर तंज कसते हुए कहा कि वो ग्रीनलैंड की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है। इस बयान ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने एक सुर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ग्रीनलैंड के नेताओं ने साफ कहा है कि द्वीप का भविष्य कोई और नहीं बल्कि वहाँ के लोग तय करेंगे। असल में ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ से ढका इलाका नहीं है, यह आर्कटिक सर्कल के भीतर स्थित है, जहाँ बर्फ पिघलने के साथ नए समुद्री व्यापार मार्ग खुल रहे हैं। इसके नीचे दुर्लभ खनिजों का विशाल भंडार छिपा है, वहीं खनिज जिन पर भविष्य की टेक्नोलॉजी और रक्षा प्रणाली टिकी है। ग्रीनलैंड की आबादी बेहद कम है, करीब 90,000 लोग, लेकिन इसका भूगोल इसे महाशक्तियों के खेल का केंद्र बना देता है और यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों की निगाहें इस द्वीप पर टिकी हुई है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर जोर जबरदस्ती करता है तो ये नाटो की आत्मा पर हमला होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी साफ कहता है कि किसी संप्रभु क्षेत्र पर बल प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। आज सवाल सिर्फ रूस या ग्रीनलैंड का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक बार फिर उस दौर में लौट रही है जहां ताकतवर देश नियम तय करेंगे और क्या छोटे देश सिर्फ शतरंज की बिसात के मोहरे बनकर रह जाएंगे। इन सवालों के जवाब अभी भी साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिन दुनिया की राजनीति को और ज्यादा गर्म करने वाले हैं।